दोस्तों, इस धरती पर तरह तरह के प्राणी रहते हैं, तरह तरह के क्रीचर्स रहते हैं। पर उन सारे क्रीचर्स में, सारे प्राणियों में इंसान एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और है भी। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। इंसान के अंदर ऐसी ऐसी एनर्जीज, ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियाँ हैं कि इंसान अगर उसका सही से यूज करना सीख ले तो वो किसी भी गोल तक, किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। दुनिया की हर एक चीज़ जो वह सोचता है, वह अपने दिमाग में नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज, स्टोरीज क्रिएट करता है। वो हर एक चीज़ इंसान अपने माइंड्स की एनर्जी का कुछ भाग ही यूज करके पा सकता है। बस इसमें ज़रूरत होती है आपको कुछ ऐसे स्टेप्स को फॉलो करने की जिसको आजकल के लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो मैं आज आपसे उन्हीं सारे स्टेप्स को शेयर करने वाला हूँ कि आप किन किन स्टेप्स को फॉलो करके दुनिया की वो हर एक चीज़ पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। पहला स्टेप, आपका मन स्थिर नहीं रहता। दोस्तों, आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि उनका मन स्थिर नहीं रह पाता है। आप चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन आपको मिलता कुछ और है। आप सोचते कुछ और हैं, पर आपके साथ होता कुछ और है। तो उन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आज हम इस वीडियो में आए हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों होता है और आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना है। सारे सवालों के जवाब पाने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप कुछ नहीं सीखने वाले हैं। वीडियो को स्किप कर करके देखने से अच्छा है कि आप अभी वीडियो को छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वह यह है कि आपको आपका मन स्थिर कैसे करना है। आपको अपना मन स्थिर रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको अपने मन के ऊपर विजय प्राप्ति करना है। और वो विजय मिलेगी कैसे? उसके लिए आपको एक विशेष प्रकार का मेडिटेशन करना होगा, जिसके लिए आपको शांत वातावरण में सूर्यास्त से पहले लगभग 4 से 5 बजे एक आसन में बैठ जाना है। और आप जो चाहते हैं या जो सोचते हैं उसको अपने दिमाग में रखना है। बस दिमाग में रखना है। बिल्कुल शांत स्वभाव, बिल्कुल शांत स्वभाव। शरीर के अंदर और शरीर के बाहर कोई हलचल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत। सारे आइडियाज दिमाग में। धीरे धीरे आंखें बंद हो जानी चाहिए और एक गहरी सांस लीजिए, अपने ड्रीम्स को सोचते हुए। आपके वो सारे ड्रीम्स, आपके वो सारे थॉट्स आपकी सांसों के साथ पूरी अंदर तक जानी चाहिए कि मैं ऐसा करूँगा, मैं ऐसा बनूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे ये बनना है, मुझे वो चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी। उसके बाद जब आप पूरी सांस डीपली खींच लें तो आपको वहीं पर रुक जाना है और पूरा फोकस आपको अपने मस्तक पर, फोरहेड पर करना है। आपको अपना पूरा फोकस फोरहेड पर करना है। पूरी शरीर ढीला छोड़ दीजिए। आप लीन हो जाइए अपनी सांसों में। सांस का अंदर आना या बाहर जाना स्वाभाविक होना चाहिए। इस पर आपका जोर नहीं होना चाहिए। डीपली सांस खींचिए और सांस छोड़िए और पूरा फोकस फोरहेड पर। मन बिल्कुल शांत। मन में कोई सवाल, कोई विचार इस समय नहीं चलना चाहिए। जब आप पूरी तरीके से अपनी सांसों में लीन हो जाएंगे तो आपके मन में एक असीम शांति, असीम सुख की अनुभूति करेंगे। यह प्रोसेस आपको समयानुसार रोज 20 से 25 मिनट तक करना है। अगर आप ऐसा 21 दिन तक लगातार कर लेते हैं तो आपकी आदत पड़ जाएगी यह मेडिटेशन करने की। और इस स्टेप को फॉलो करके आप पाएंगे कि आपका मन स्थिर होने लगेगा। आप किसी भी चीज़ पर फोकस कर पाएंगे। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। और ऐसा करके जब आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो यकीन मानिए आप जिस भी फील्ड में काम करेंगे तो 110% बेटर रिजल्ट मिलेंगे अपेक्षा पहले के। दूसरा स्टेप यह है कि इंसान किसी भी फील्ड में, किसी भी टॉपिक पर पहले निगेटिव विचारधारा को एब्जॉर्व करता है।
पॉजिटिविटी तो वो बाद में दिखाता है, पहले निगेटिव विचारधारा को अपने ऊपर हावी कर लेता है। अरे ये काम तो बड़ा कठिन है, ये तो मेरे से होगा ही नहीं, इसमें तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ये जो निगेटिव विचारधारा है कि मेरे से नहीं होगा, अगर ऐसा ही एलॉन मस्क सोचे होते कि मेरे से नहीं हो पाएगा, रॉकेट नहीं उड़ पाएगा, अगर ऐसा ही मिसाइल मैन सोच लिए होते कि मुझसे नहीं होगा, और ऐसा ही जितने भी महान लोग हैं, चाहे वह गैलीलियो हो या एडिसन हो, न्यूटन हो या अल्बर्ट आइंस्टीन हो, अगर उन लोगों ने भी ऐसा ही सोचा होता तो ज़रा सोचिए आज हम कहाँ होते। आप पूरी फोकस के साथ काम करिए। आप पैसों के लिए काम मत करिए कि मुझे पैसे कमाने हैं, नहीं, आप अपने ऊपर काम करिए ना। जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाएंगे, जैसे सपोज एक लेबर को ले लीजिए और एक इंजीनियर को ले लीजिए, अगर आप दोनों में कंपैरिजन करेंगे कि कौन ज़्यादा काम करता है, तो जाहिर सी बात है लेबर। लेकिन पैसे ज़्यादा किसको मिलते हैं? इंजीनियर को, क्योंकि लेबर ने अपने ऊपर काम नहीं किया और इंजीनियर ने अपने ऊपर काम किया है, पढ़ाई की, डिग्री ली, एक्सपीरियंस बटोरा और उतना नॉलेज गेन किया, तो उसने अपने ऊपर काम किया ना, और आज उसकी वैल्यू बढ़ गई। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ पर काम करेगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे सपोज एक 24 कैरेट सोने का 10 ग्राम का टुकड़ा ले लीजिए, तो उसकी मार्केट वैल्यू आज सपोज 1 लाख रुपए है, लेकिन उसी टुकड़े को आप एक बेहतरीन आभूषण में कन्वर्ट कर दीजिए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, और अब उसकी कीमत 1 लाख से कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर काम किया गया है। अगर ऐसे भी नहीं समझ आया तो एक और एग्जांपल ले लीजिए। आप मार्केट से 2 क्विंटल लकड़ी खरीदिए और वहीं पर 2 क्विंटल भार का एक बेड खरीदिए, तो बताइए ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी? जाहिर सी बात है बेड की। क्यों? क्योंकि उस पर काम किया गया है। उसी प्रकार आप पैसों के लिए काम मत करिए, आप अपने ऊपर काम करिए। जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो चीज़ आप पाना चाहते हैं उसके लिए अपना 100% दीजिए। हर एक छोटी छोटी चीज़ को नोटिस करिए कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में क्या चीज़ रोक रही है, उसको दूर करिए। अपना सर्वस्व झोंक दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको IAS बनना है, तो उसके लिए आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी होंगी, कितना पढ़ना होगा, प्री निकालना है, मेंस निकालना है, इंटरव्यू क्वालिफाइड करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस पर काम करिए, तब आप IAS बन पाएंगे। IAS का सपना देख लेने से आप IAS नहीं बन पाएंगे। उसके पीछे की मेहनत, संघर्ष, और सबसे बड़ा आपको जो ध्यान में रखना होगा, पेशेंस, कंसिस्टेंसी, क्योंकि लगभग लोगों के पास कंसिस्टेंसी होती ही नहीं है। वो एक ही साल कंपटीशन प्रिपरेशन करते हैं और जब उनका नहीं होता है तो वे हार मानकर बैठ जाते हैं और उनको लगता है कि मुझसे होगा ही नहीं ना। हर एक चीज़ को पाने में समय लगता है, मेहनत लगती है, तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, होगा। दृढ़ संकल्प करिए, इच्छा शक्ति मजबूत करिए और यह विश्वास रखिए कि ये काम तो मैं करके ही दिखाऊंगा। तो इसी तरह से आप छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करके, पहला, मन को स्थिर रखिए। दूसरा, निगेटिव विचारधारा को मन में मत लाइए। जैसे पड़ोसी बोलता है कि तू बहुत नालायक है, तू कुछ नहीं कर पाएगा ज़िंदगी में, तो उसको बोलने दीजिए, उसको माइंड मत करिए और आप अपने काम पर और अपने गोल पर फोकस करिए और अपनी मेहनत के दम पर फॉर्च्यूनर लाकर खड़ी कर दीजिए बगल में। उसकी बोलती बंद हो जाएगी और खुद आकर कहेगा, बेटा मैं तो जानता था कि तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा। वह अपने आप चुप हो जाएगा। तीसरा, अपने ऊपर काम करिए। जैसे 3 इडियट्स में आमिर खान बोलते हैं कि बच्चा तू सक्सेस के पीछे मत भाग, एक्सीलेंस का पीछा कर। सक्सेस साली झकमार के पीछे आएगी। तो आप अपने माइंड्स की पावर को पहचानिए कि हम किस तरह से अपने माइंड्स की एनर्जी को अपने लिए यूज में लाएं। उस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट करिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करिए। मेरी विशेष आपके साथ है। आई होप आपको ये कंटेंट काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करेगा लाइफ में कुछ बेटर करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।